Everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this sum of digits of string after convert problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोग को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग एस दी हुई है कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, मतलब लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही होंगे। एक इंटीजर के दिया हुआ है। हम लोगों को पहले क्या करना है, एस को कन्वर्ट करना है एक इंटीजर में बाय रिप्लेसिंग ईच लेटर विद इट्स पोजीशन इन द अल्फाबेट। मतलब जैसे ए को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, बी को 2 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ए पहले आता है फिर बी आता है फिर सी आता है, ऐसे करके उसकी पोजीशंस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनसे रिप्लेस कर देना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है इंटीजर को बाय रिप्लेसिंग इट विद द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जैसे मान लो यहाँ पे z भी ax का एग्जांपल दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इनकी पोजीशंस डाल दिए इनकी जगह पे। जैसे z को रिप्लेस किया है 26 से, b को करा है 2 से, a को करा है 1 से और x को करा है 24 से पोजीशन से। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है और ये जो डिजिट्स थी यहाँ पे 262124 है ना, यहाँ पे 262124 थी, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दिया है और इसको 17 बना दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को जो के दिया हुआ है ना वो ये बता रहा है कि हमें कितनी बार ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे 262124 को ट्रांसफॉर्म करके हमने 17 बनाया। ठीक है, तो के 1 होता तो 17 रिटर्न कर देते, लेकिन अगर के 2 होता तो हम 17 को फिर से उसकी डिजिट्स का सम करते और 8 बना के फिर रिटर्न करते। ओके, तो ये करना है हम लोगों को। इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ है नहीं, इजी मार्क्ड ही है एक्चुअली। बट द थिंग इज कि जब हम ये डिजिट्स लेते हैं यहाँ पे, मतलब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो इंटीजर तो हम ले ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग से भी बाहर चली जाएगी वो रेंज, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में दिया हुआ है कि एस की जो लेंथ है वो 100 है। ठीक है, तो एस की लेंथ अगर हम 100 लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा अगर मान लो कुछ भी है, कुछ भी रैंडम, ओके 100 है। ठीक है, तो जब हम एक इंटीजर बनाते हैं या लॉन्ग भी ले लेते हैं इसको, तो जब इसको हम डालेंगे ना, तो ये जब आएगा तो बहुत ज्यादा आता जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा आ जाएगा और कॉन्स्टेंट्स के बाहर चला जाएगा। मान लो यहाँ पे अगर 100 जेड्स होते, है ना, यहाँ पे इतने सारे जेड होते, जेड जेड जितने भी। ओके, तो ये अराउंड जेड के लिए कितना लेना पड़ता हमें, 26 + 26 + 26 ऐसे करके। ये 26 को हम प्लस नहीं कर रहे हैं बार बार, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि 26 को आगे आगे लगाते जा रहे हैं, ऐसे 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 करके। ठीक है, तो ऐसे करके रेंज से बाहर चला जाता लॉन्ग की भी। तो इसको हम लॉन्ग तो नहीं ले सकते, ये समझ में आ रहा है, तो इसको हम स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे। ठीक है, तो आगे का कैसे करेंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं बोर्ड पे। ये है, वो भी कॉपी कर लेते हैं कि उससे क्या बनने वाला है। ओके, तो एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे या स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। स्ट्रिंग बार बार एक न्यू स्ट्रिंग बनाता है जिससे बड़ी आ जाती है। तो एल को रिप्लेस करा 12 से, ई को रिप्लेस करा 5 से। तो बेसिकली हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे होंगे स्ट्रिंग बिल्डर में, हम सीधे सीधे जैसे एल है तो उसकी जगह 12 लिख देंगे, ई है उसकी जगह 5 लिख देंगे, फिर से 5 लिख देंगे, फिर से 20, फिर 3, फिर 15, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, अगर हम लॉन्ग में कन्वर्ट करते या इंट में कन्वर्ट करते तो क्या करते, सबसे पहले ये जो 12 है ना, इसको हम डायरेक्टली नहीं लेते, हम इसके लिए क्या करते, पहले 100 लेते, मतलब पहले यहाँ पे तो एक्चुअली 12 ले लेते, बट नेक्स्ट के लिए जैसे ये 12 ले लिया। अब जो 5 है उसको डायरेक्टली हम 12 में ऐड नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं उसके लिए, यहाँ पे पहले
इसको 10 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे 5 ऐड करते। फिर नेक्स्ट वाले 5 के लिए भी क्या करते, 125 बन गया होता, तो 1250 में फिर 5 को ऐड करते। फिर अब 20 आ गया है यहाँ पे, तो 2 डिजिट नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करते 10 की जगह। यहाँ पे 1255 है तो ऐसे मल्टीप्लाई करते, तो हो जाता 125520, ये बन जाता। ठीक है, तो लास्ट में ऐसा लॉन्ग में नंबर आ जाता। पर क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा हो सकता है, क्योंकि एस की जो लेंथ है वो 100 तक जा सकती है, इसलिए हम इसको इनिशियली एस में ही लेंगे। ओके, ये रब कर देती हूँ मैं। तो हमारे पास ये है, नंबर हमारा आ गया। ओके, ये हमें पता है कि एक स्ट्रिंग बिल्डर है। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे हम। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अब एक हम लेंगे लॉन्ग वैल्यू, इसका नाम देंगे हम नम। ठीक है, अब इस केस में k2 है, तो सबसे पहले जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 2 3 +5 +5 +2 +0 +3 ऐसे करके बन जाएगा कुछ कुछ तो। ठीक है, 33 बन जाएगा। हमारे पास आ गया अब नम में 33। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रिंग जहाँ स्टोर करी हुई थी इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ आंसर नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यही लास्ट में रिटर्न करेंगे, तो आंसर में हमने ये स्टोर करा हुआ था। एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम आंसर में 33 स्टोर कर देंगे, जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला था। एक्चुअली ये भी हमें लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 100 Z भी होते, 100 Z होते तो हमारे पास ऐसा कुछ सीक्वेंस आता, 26 फिर 26 ऐसे करके 100 टाइम्स, 100 टाइम्स आता। तो 2 + 6 कितना होता है, 8। ओके, और 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 800 आ जाएगा। तो ये हमारे इंटीजर की रेंज में ही फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमें लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है, इंटीजर भी ले सकते हैं। तो ये आंसर जो है वो 33 अब हो गया है स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही। लेकिन क्योंकि अब हमें एक और ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन करना है, तो जब हम आंसर में 33 डाल रहे होंगे उसके बाद हम ये लॉन्ग नम जो ले रहे थे या इंटीजर नम जो ले रहे थे उसमें वापस से 0 डाल देंगे सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फिर अब 33 का सम इसमें स्टोर कर देंगे, दैट इज 6। और फिर से आंसर में 6 स्टोर कर देंगे, और लास्ट में आंसर को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ऐसे करने वाले हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं क्या करना है। तो एक ले लेते हैं हम स्ट्रिंग बिल्डर, एस बी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, अब यहाँ पे फॉर char c in s dot to char array। ओके, एस बी डॉट अपेंड, क्या अपेंड करेंगे, c - a+1। ये रहेगी हमारी पोजीशन, और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से। ओके, ये अपेंड कर दिया। अब हम ले लेते हैं स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हम k टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन k, 0 से लेके k तक चलाएंगे, k नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ पे एक वो ले लेते हैं हम, इंट नम, इसको इनिशियली 0 रखेंगे। फिर फिर से एक फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर कैर सी इन आंसर डॉट टू कैर एरे। ओके, अब क्या करेंगे, नम में प्लस करते जाएंगे, प्लस इक्वल्स टू c - 0, है ना? क्योंकि अभी हमारे पास क्या आ गया था यहाँ पे, जैसे 33 का जब हम ले रहे थे, तो 3 की जो भी आज की रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें से अगर हम 0 की हटा देंगे तो फिर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, इंटीजर 3। तो इसलिए ये करा हुआ है। ओके, तो ये कर देंगे, और फिर लास्ट में आंसर में क्या डाल देंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम।
ओके, और फिर नम को ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नेक्स्ट आइटरेशन में नया नम बन जाएगा। अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम इंटीजर डॉट पार्स इंट आंसर। ओके, रन करके देख लेते हैं एक बार। बहुत टाइम लग रहा है, रिफ्रेश कर देते हैं, रन करके देखते हैं इसको। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है, बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.